जय गुरुदेव। आज जैसा मैंने कल आपको बताया था, मैं आपको गीता के आखिरी यानी कि 18वें अध्याय में लिए चलता हूँ। मुझे बड़ा रोमांचक लगता है और ये शुरू होता है एक अर्जुन के प्रश्न से, जिसमें वो कहता है, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। मैं जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ अपने मन से, तो मुझे लगता है कि शायद रिनंसिएशन, और अगर त्याग का मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ अपने मन से, तो उसका माने होता है रिनाउंस। मतलब एक तो सन्यास है जो कि वैदिक धर्म में कहा गया है, और जो ये रिनाउंस वर्ड जो आ रहा है त्याग, वो ये है, वो कर्म फलों का त्याग करना है। ये कोई आसान बात नहीं है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ फर्दर, और भगवान तो अपनी वाणी में जो कह रहे हैं, पहले तो मैं उसी को बताऊंगा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। मैं जरा माइक को अपने ठीक कर लूँ जरा। हाँ, अब ये कुछ बेटर हो गया लगता है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों का त्याग तो करने योग्य है ही नहीं, आप चाहे जितने सन्यासी हो। आगे सुनिए।
इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। फिर कहते हैं निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है। जो निषिद्ध कर्म है वेद के अनुसार भी, लोक के अनुसार भी, वो तो त्याग करना चाहिए। और जो काम्य कर्म है जिसमें हम जो है ना आशा रखते हैं कि हमको ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, उसको भी स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है। कर्म तो रजोगुण से पैदा होता है और वो दुख का कारण बनता है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। इसको जना और आगे जो है भगवान इतने बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मैं भाव विभोर महसूस करता हूँ। वो कह रहे हैं जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। आसक्ति होना या किसी चीज़ से द्वेष करना वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो अकुशल कर्म है, अकुशल कर्म माने आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसमें कुशल नहीं हैं, तो उससे आप द्वेष न करें। और जो कुशल कर्म है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी कुशलता है, उसमें आपकी आसक्ति न हो। ऐसा ना हो कि भाई वो आपको कर्म करने को ना मिले तो आप हैरान परेशान हो जाए। तो ऐसा जो मनुष्य है वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, शक्य पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। कितनी प्रॉफिटेबल बात कह रहे हैं। तो पहले इतने कोई मनन कर लीजिए। जय गुरुदेव।